नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एग्जिट पोल आते ही मध्य प्रदेश में भाजपा खुश, बताने लगी पीएम मोदी का करिश्मा। मध्य प्रदेश में 2023 की विधानसभा के लिए किसकी सरकार बनने वाली है, इसका पता 3 दिसंबर को चलने वाला है। मगर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर गदगद है। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। यदि पार्टी फिर से चुनाव जीत कर आती है तो शिवराज सिंह चौहान की सीएम का चेहरा होंगे। इसको लेकर संशय बना हुआ है। चीन में बढ़ती बीमारी से एमपी में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सिविल सर्जनों को चीन में छोटे बच्चों में हो रही श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर सतर्क किया है। विभाग ने बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के लक्षण पर नजर देखने को कहा। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने को कहा है। हालांकि प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा और मरीजों की निगरानी के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतगणना की हुई पूरी तैयारी, 14 टेबलों पर होगी वोटों की गिनती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर व्यापक तैयारी अब अंतिम चरण में है। प्रदेश के 7 देवास में भी आगामी 3 दिसंबर को जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों की मतगणना संपन्न होगी। देवास जिले में मतगणना के लिए की गई तैयारियों की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कुल 81.45% मतदान हुआ है। घने कोहरे के कारण इंदौर की नहीं उतर सकी 5 फ्लाइट, अहमदाबाद डाइवर्ट। इंदौर में घने कोहरे के कारण हवाई सेवा लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रही। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 6:25 से 9 बजकर दृश्यता 400 मीटर से नीचे पहुंचने के कारण विमानों की लैंडिंग नहीं हो सकी। इन विमानों को एयरपोर्ट प्रबंधन ने उतारने की अनुमति नहीं दी। इस कारण सुबह आने वाली 5 फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डाइवर्ट रही। इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर भी कोई विमान उड़ान नहीं भर सका। इंदौर में आम आदमी पर बारिश की मार, प्याज के बाद हरी सब्जियों की कीमतों में इजाफा। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश ने प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी। बारिश के कारण मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जियों की कीमत में वृद्धि से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के चक्रवात के कारण लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से ज्यादातर सब्जियां स्थानीय स्तर पर खराब हो गई। सब्जियों की आपूर्ति के लिए इसे बाहर से मंगाया जा रहा है। सुबह 9 बजे या उसके बाद लगेंगे स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने तापमान में लगातार आ रही गिरावट के कारण छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए निर्णय लिया। बता दें, सुबह की पाली में संचालित जिले की सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान एवं मान्यता प्राप्त शालाओं का संचालन सुबह 9 बजे या उसके बाद से करने के आदेश जारी कर दिए गए। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। मतदान की तरह मतगणना भी समीक्षा करेंगी कमलनाथ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खासे अलर्ट थे। वो छिंदवाड़ा में मतदान करने के बाद सुबह 10 बजे से ही प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बने वॉर रूम से ही प्रदेश भर की मतगणना पर नजर बनाई। कमलनाथ के साथ वकीलों की टीम भी मौजूद रही। मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ अलर्ट है। बताया जा रहा है कमलनाथ 2 दिसंबर को भोपाल जाएंगे। जेयू की तैयारियां पूरी, दिसंबर को मिल जाएगी लॉ कॉलेजों को संबद्धता। जीवाजी विश्वविद्यालय अंचल के लॉ कॉलेजों की सत्र 2023-24 की संबद्धता का निरीक्षण दिसंबर माह में पूरा करवा लिया जाएगा। यह दावा है कि जेयू के डीसी शातिदेव सिसोदिया का। उनका कहना है कि संबद्धता प्रक्रिया मतगणना के होने के बाद आचार संहिता हटने के साथ ही शुरू कर दी जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अंचल के जितने भी लॉ कॉलेज हैं उनके निरीक्षण को दिसंबर में पूरा कर उनकी संबद्धता व नवीनीकरण सबसे पहले कर दिया जाएगा, जिसके बाद बीएड कॉलेज और फिर सामान्य और मैनेजमेंट कॉलेजों का नंबर आएगा। मतगणना का अंतिम प्रशिक्षण शनिवार को। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को जिला जेल में सुबह 8 बजे से की जाएगी। इसके लिए लगभग 800 कर्मचारियों को पहले चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब उनको अंतिम प्रशिक्षण शनिवार यानी 2 दिसंबर को दिया जाएगा। अंतिम प्रशिक्षण में कर्मचारियों को डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया क्या रहेगी, ईवीएम से वोटों की गिनती कैसे की जाएगी सहित मतगणना से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी बारीकी से दी जाएगी। इंदौर जू प्रबंधन ने ठंड में पशु पक्षियों के लिए की विशेष व्यवस्था। मध्य प्रदेश में माठवा गिरने के बाद से मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में ठंड की लहर की शुरुआत हो गई। वहीं इंदौर जिले के तापमान में लगातार गिरावट नजर आ रही है, जिसके चलते इंदौर जू प्रबंधन द्वारा जानवरों, पशु पक्षियों के लिए कई ठंड से बचाव का खासा इंतजाम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड से बचने के लिए जहां लोग स्वेटर, मफलर और अन्य चीजों का उपयोग कर रहे हैं, वहीं इंदौर जू प्रबंधन ने पशु पक्षियों के लिए विशेष व्यवस्था की। प्रबंधन द्वारा पशु पक्षियों के पिंजरे में नेट डाल दी गई है, जिससे कि सर्द हवा उन तक न पहुंचे। मतगणना में तैनात रहेंगे 100 इंजीनियर सहित 600 बिजली कर्मचारी।
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पालन के मद्देनजर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विधानसभा चुनाव की मतगणना केंद्रों पर बिजली की माकूल व्यवस्था की। मतगणना दिवस 3 दिसंबर को कंपनी क्षेत्र 100 इंजीनियरों सहित कुल 600 कर्मचारी लगेंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर सहित सभी मतगणना स्थलों पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था एवं ड्यूटी ऑर्डर संबंधित अधिकारियों द्वारा निकाले गए हैं। अधिकारी कर्मचारियों को लाइव सिखाई जाएगी मतगणना की प्रक्रिया। इंदौर में विधानसभा निर्वाचन के तहत 3 दिसंबर को होने वाली मतों की गणना कार्य के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। इंदौर के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना के लिए गुरुवार को दूसरा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना के लिए लाइव तौर तरीके सिखाए जाएंगे ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं आए। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस सख्त, दोबारा रेड लाइट जंप किया तो हमेशा के लिए निरस्त हो जाएगा लाइसेंस। शहर में यातायात सुधार के लिए रेड लाइट जंप करने वालों की लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल में नवंबर तक 8 माह में 2750 लाइसेंस निलंबित किए गए। ये लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किए गए हैं। यदि दोबारा वाहन चालक रेड लाइन को उल्लंघन करते हैं तो इनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। शहर में शराब पीकर मोबाइल पर बात करते हुए या फिर तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इंदौर में होगा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित होंगे। भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंटों को संचालित करने वाली संस्था क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के साथ मिलकर अमित आचार्य श्रीधि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। 8 दिसंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में चलने वाले ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया अगली ब्लाइंड भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव रहेगी। पटवारी की मौत पर भड़की उमा भारती, अवैध खनन पर सीएम शिवराज को घेरा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने अवैध खनन को लेकर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार के मुख्य के जिले में अवैध खनन हो रही है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि पहले वे शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी लेकिन अब अवैध खनन की खिलाफत सबसे ज्यादा करेंगी। बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शहडोल में एक पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सप्तनीक ओमकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन किए। ओमकार पर्वत स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दुनिया में जो हो रही अशांति है उसे अद्वैत के समाप्त कर सकते हैं। ओमकारेश्वर में बन रहा एकात्म धाम विश्व को शांति, एकता का संदेश और दिशा देगा। यह आकर उन्होंने आत्मिक शांति मिलती है। यह अद्भुत स्थान है। यहाँ जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। एमपी के 2 मतदान केंद्रों पर फिर से कराई जाएगी वोटिंग। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों ने हाल ही में चुनावों में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया था, जिन पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मतदान कराने की मांग की। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि 3 दिसंबर को बूथ संख्या 11 और 12 पर होने वाली मतगणना रोक दी जाए और पुनः मतदान का आदेश दिया जाए। काउंटिंग से पहले कलेक्टर को हटाओ, दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भिंड कलेक्टर को हटाने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने भिंड के कलेक्टर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को मत पत्र जारी नहीं किए और इन्हें मताधिकार से वंचित रखा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने इस विषय में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। जबलपुर में बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई परेशानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बेमौसम बारिश ने पाचन के धान किसानों की हालत खराब कर दी है। इलाके में अनेक गांवों में धान की फसल कटकर खेती में पड़ी है, लेकिन खरीदी शुरू न होने के चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पाटन के तिलगवा, चपोद, गुरुपिपरिया, उतना, नुनसर सहित अनेक गाँव में धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है। यही नहीं, बेमौसम हुई बारिश से फसल खराब भी हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटों की गिनती से पहले गुरुवार को एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। अधिकांश पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी की टक्कर बताई जा रही है। जन की बात, एग्जिट पोल में भाजपा को 100 से 123 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने के अनुमान जताया जा रहा है। राज्य में बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव। अब 8 दिसंबर को होगी शुरू।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की तारीखों में बदलाव किया है। बता दें कि अब ये परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू होंगी, जिसका समापन 13 जनवरी को होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी। आयोग द्वारा इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, बड़वानी और शहडोल में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मतगणना के एक दिन पहले इंदौर के नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में पहुंचाए जाएंगे डाक मतपत्र। जिले की सभी 9 विधानसभाओं की मत की गणना की 3 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय की ट्रेजरी में रखे गए मतपत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना के एक दिन पहले 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय से लेकर स्टेडियम तक राजनीतिक प्रत्याशियों के प्रतिनिधि फॉलो अप वाहन लेकर जाएंगे। मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारियों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय मुद्रा पर श्री महाकाल महालोक की छवि पर विचार को लेकर वित्त मंत्रालय ने लिखा पत्र। आगामी किसी भारतीय मुद्रा पर श्री महाकाल महालोक की छवि पर विचार के लिए वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा। यह पत्र उज्जैन के एक नागरिक द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा गया। गत वर्ष 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने उज्जैन में श्री महाकाल महालोक का शुभारंभ किया। इसके बाद वैश्विक स्तर पर इसकी ख्याति पहुंची। देश विदेश से लोग श्री महाकाल महालोक को देखने और सैर करने उज्जैन पहुंचने लगे। निर्वाचन आयोग ने सरकार को दी हुकुमचंद मिल मजदूरों को भुगतान की अनुमति। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन आयोग ने सरकार को आचार संहिता के दौरान भुगतान की अनुमति दे दी। खास बात यह है कि बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को इस मामले में फटकार लगाई थी। निर्वाचन आयोग ने भुगतान को मंजूरी देने का पत्र जारी किया। जबलपुर, भोपाल, इंदौर में वर्षा के आसार, सुबह कोहरा छाने के आसार। प्रदेश में इस समय अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। वहीं वर्तमान में अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी लगातार नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, साथ ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है। निचले स्तर पर बादल बने रहने और वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी के कारण सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है।